मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 16 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स नोट्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा सुबह सुबह करवाई जाती है क्लास। उसका रिवीजन हम मात्र 15 मिनट में करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काकाडू अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, तो इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसमें 30 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन नामक स्थान पर किया गया है। और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से P-81 विमान ने भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा है। और एयरफोर्स अभ्यास अभी हाल ही में किया गया है भारत और ओमान के बीच, तो इसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, जो इंडिया और ओमान के बीच हुआ है। ओमान की राजधानी का नाम क्या है? मस्कट है। इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो गरुड़, वरुण और शक्ति अभ्यास होते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। संज्ञान ऐप अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RPF के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इनको लागू 1 जुलाई 2024 से कर दिया गया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड बनाने वाला इंडिया का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? तो दूसरा है जयपुर और पहला कौन सा है? गुवाहाटी, जो असम में स्थित है। FATF की ग्रे लिस्ट में से बाहर होने वाला कौन बना है? तो ये बना है तुर्की। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं। तो इसके अध्यक्ष T राजाकुमार थे, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे एजेलो, जो इसके अध्यक्ष महिला बनी हैं, जो मैक्सिको की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेड समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? क्वेड समिट 2024 में भारत में होने वाली थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह मेरा अंतिम वर्ष है, यानी कि इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। तो इस वजह से इसका आयोजन अमेरिका के विलमिंगटन नामक स्थान पर किया गया है। जो बाइडेन राष्ट्रपति रहते हुए अंतिम अध्यक्षता इसकी करेंगे और 2025 में इसका होस्ट इंडिया होगा और यह चौथे क्रम की है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें एंथनी अल्बनीज, जापान की तरफ से फूमियो किशिदो ने भाग लिया है। क्वेड की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? क्वेड संगठन का विचार किसके द्वारा दिया गया था? सन 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा दिया गया था, लेकिन 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। I2U2 में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। SCO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अस्थाना, कजाकिस्तान में। और यहीं पर 10वां सदस्य है बेलारूस को शामिल किया गया। और 9वां सदस्य 2023 में जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी तो ईरान को शामिल किया गया था। G20 ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता कहाँ पर की गई? ब्राज़ील में। और G20 में भारत में जब आयोजन किया गया था सन 2023 में, और यहाँ की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और 2023 में ही इसमें 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था, जिसमें 55 देश शामिल हैं और जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथियोपिया में स्थित है। G7 ग्रुप ऑफ 7 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली के पुगलिया नामक स्थान पर किया गया। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रूस में इसका आयोजन किया गया है। एयरफोर्स अभ्यास होपैक्स किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और मिस्र के बीच। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कोलकाता की कंपनी है, इसको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय MSME डे, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पहला म्यूजियम हाल ही में चैडविक हाउस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को क्या कहा जाता है? तो इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है और इसमें 193 देश शामिल हैं। और इसमें 1 नेशन 1 वोट का सिस्टम है, यानी कि एक देश से कितने भी प्रतिनिधि भाग लिए हुए हों, लेकिन वोट केवल एक ही व्यक्ति करेगा, यानी कि एक व्यक्ति एक राष्ट्र का वोट करेगा।
और 78वें सत्र के अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस जो त्रिनिदाद और टोबैगो के थे। लेकिन 79 सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग जो कैमरून देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक जो मेंबर्स की बैठक होती है उसमें फिलिस्तीन को शामिल किया गया है, जो पहली बार शामिल किया गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से शामिल पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी विजयलक्ष्मी पंडित। आसियान का 11वां सदस्य अभी हाल ही में कौन सा बना है? तो 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते और यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यात्रा की गई है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन बना है? तो 100वां सदस्य बना है पराग्वे और 101वां सदस्य अभी हाल ही में नेपाल बन गया है। और ISA की स्थापना सन 2015 में हुई थी और इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क में, जो कर्नाटक का एक नेशनल पार्क है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? ओम बिड़ला बने हैं और ओम बिड़ला ने के सुरेश को चुनाव में हरा दिया था। तो जो लोकसभा का स्पीकर बना है वह चुनाव में जीतकर बना है। वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमण्य बने हैं और आर्मी स्टाफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। मेक्सिको में वोटर्स को अधिकार दिया गया है कि सभी स्तर के न्यायाधीशों का चुनाव वे स्वयं करेंगे। तो अभी हाल ही में ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और ऐतिहासिक फैसला किसके द्वारा दिया गया? मेक्सिको के द्वारा दिया गया है और यह अधिकार देने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है और इसके लिए इन्होंने संविधान संशोधन भी कर दिया है। जो भी न्यायाधीश नियुक्त होंगे, चाहे निम्न स्तर पर हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में, सभी प्रकार के न्यायाधीशों का चुनाव वोटर्स के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के भाग कौन से में है? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में और इसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कुल अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 106वां है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और यह 128वें क्रम का बिल है। NJAC क्या भारत में कभी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की बात कही गई है? तो हाँ, एक बार कही गई थी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से, जो 99 में संविधान संशोधन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। हाल ही में इसरो ने पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक की टेस्टिंग कहाँ से की गई है? चित्रदुर्ग कर्नाटक से की गई है। नाटो के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो नाटो के नए अध्यक्ष जो नवंबर 2024 से होंगे मार्क रूटो, लेकिन वर्तमान में है जॉन स्टोल्टनबर्ग हैं। और नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य शामिल हैं और 31वां है फिनलैंड, 32वां है स्वीडन और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसमें स्थापना के समय 12 देश शामिल थे। राष्ट्रीय पोषण उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? श्रीलंका में। इंटरनेशनल ओलंपिक डे प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को ही क्यों? क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। SDR का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की कौन सी रैंक आई है? तो इंडिया की आई है 9th रैंक और पहले रैंक पर है फिनलैंड देश। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1950 को घोषणा की थी कि हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था और इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस की राजधानी यहाँ पर स्थित है। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अनुसूची नंबर 8 में। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में डाला गया था। और भारत में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है? क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 और इसमें हिंदी शामिल नहीं है। संस्कृत इसमें शामिल है और संस्कृत से ही हिंदी बनी है।
तो हिंदी एक ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए यह शामिल नहीं है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 का वर्णन किया गया है और इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 344 में भाषा के विकास के लिए आयोग के निर्माण की बात कही गई है और निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब तक एक आयोग का निर्माण किया गया है जिसका नाम है बीजी खरे आयोग। 351 अनुच्छेद के तहत हिंदी के विकास के बारे में वर्णन किया गया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है 21 जून को और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 63वीं और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, लेकिन इसकी शीतकालीन बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। नासा के पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है, तो कहाँ पर की है? मंगल ग्रह पर। वैश्विक सद्भावना राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को। भारत ने पहली बार बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन किया है, तो इसका नाम क्या है? तरंग शक्ति है। 6वां क्वेश्चन है मिशन मौसम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिशन मौसम केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इसको मंजूरी प्रदान की गई है और 2 वर्ष का यह मिशन है जिसमें 2000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा और इसको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो आपको बताना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री वर्तमान में कौन है और इसका उद्देश्य सटीक भविष्यवाणी करना, मौसम का पूर्वानुमान लगाना और वायुमंडल की निगरानी करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका चौथा चरण अभी हाल में शुरू किया गया है 2024-25 से 2028-29 तक। और ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के समय 25 जनवरी 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है? चेज से चाइना, तो चाइना से संबंधित है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 176 है। पिछले वर्ष भारत की रैंक आई थी 180, यानी कि लास्ट से पहले स्थान पर था और इसको येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। आई हैव अ स्ट्रीट ऑटोबायोग्राफी किसकी है? आर अश्विन की है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? सिरिल रामफोसा बने हैं। रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा आदि त्योहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी श्री विजयपुरम रखा जाएगा और इसका नाम परिवर्तित कर दिया है। नाम क्यों परिवर्तित किया? हमारे गृह मंत्री है जो अमित शाह, उनका कहना है कि ये इसमें गुलामी की छाप नज़र आती है, तो इसलिए गृह मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में विजयपुरम नाम पोर्ट ब्लेयर का रख दिया गया है। 2018 में भी कुछ नाम परिवर्तित किए गए थे, जैसे रोस द्वीप का नाम बोस द्वीप सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में किया गया था। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप सुषमा स्वराज के सम्मान में किया गया था और 21 जो द्वीप हैं उनका नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया था। अंडमान निकोबार में कौन सा एयरपोर्ट स्थित है? वीर सावरकर एयरपोर्ट जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यहीं पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स का एकीकृत केंद्र भी स्थित है। और अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक का नाम है सैडल पीक। और साउथ बटन नेशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। काले पानी की सज़ा यहीं पर दी जाती थी और यहाँ की जेल है सेल्यूलर जेल। बैरन द्वीप यहीं पर है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था और कोर्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए, बी और ओ ग्रुप की। लाल मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो ये मंगल पर हाल ही में क्रेटर या गड्ढे मिले हैं, उनके नाम से ये संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण। और चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ की राजधानी फिक्स कर दी है और यहाँ की राजधानी क्या होगी? अमरावती होगी। प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश में। मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा मंत्री कौन है? तो ये राममोहन नायडू और जो उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन। जास्कर महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? लद्दाख के सानी गांव में किया गया है और यहाँ पर चाम नृत्य किया जाता है। चाम नृत्य जो मुखौटा पहन कर किया जाता है, तो इसे मुखौटा डांस भी कहा जाता है। और अन्य डांस कौन कौन से है? लोसर फेस्टिवल, हेमिस गोम्फा, चांग थांग
होम हेमिस गोनफा, ये आदि त्यौहार किए जाते हैं। और अभी हाल ही में यहाँ पर 5 ज़िले बनाए जाने की घोषणा की गई है और 5 ज़िले हैं जास्कर, द्रांस, साम, नुब्रा और चांगथांग। 2024 में ब्रिक्स की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रूस में। और यहाँ पर 5 नए सदस्य भी शामिल हुए थे। तो ये 5 सदस्य हैं इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान और इथियोपिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के रहने वाले हैं। और फीमेल का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। और विंबलडन मेल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। 9वां क्वेश्चन है, चौथी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसमें गृह मंत्रालय के द्वारा भाग लिया गया है। और ये चौथे क्रम का है। पहली बार इसका आयोजन वाराणसी में 2021 में किया गया था। और दूसरी बार इसका आयोजन सूरत 2022 में। और तीसरी बार इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र 2023 में। और 2024 में इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 जो संविधान में भाषाएं और इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं संविधान वाली और एक इंग्लिश भाषा में। आर्टेमिस मिशन में समझौते पर साइन करने वाला 42वां देश कौन सा है? तो यह है स्लोवाकिया देश। तृष्णा मिशन किन 2 देशों के बीच हुआ है? इंडिया और फ्रांस के बीच। और जलवायु डेटा यह पृथ्वी के ताप से संबंधित यह है मिशन है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो ये पूजा तोमर। नागी और नकटी अभ्यारण्य अभी हाल ही में शामिल हुई हैं रामसर साइट में। तो ये रामसर साइट कहाँ की है? तो ये बिहार की हैं। और रामसर साइट की संख्या भारत में कितनी है? 85 है। और 85वीं रामसर साइट कौन सी है? तवा जलाशय, जो मध्य प्रदेश की साइट है। यह भारत की नवीनतम साइट है। और आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर साइट। रामसर शहर एक ईरान का शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था और जो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित था। भारत ने इस समझौते पर साइन कब किए थे? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील थी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसको कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो इसको 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। और इसके मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह इसका नाम है। और इसको भुवनेश्वर ओडिशा से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? रंगीन मछली ऐप। रंगीन मछली का मतलब है जो रंगीन मछली होती हैं, जो शोकेस में रखने योग्य होती हैं, जो डिज़ाइन होते हैं। तो जैसे सजावटी मछलियों के बारे में जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ पर आयोजित की गई? उत्तराखंड में। बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स बनी है। 18वीं लोकसभा में कुल वोटर्स ने कितनों ने भाग लिया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो 64.2 करोड़ वोटर्स ने भाग लिया। और वोटिंग परसेंट था 65.79% है। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एग्रीमेंट किया है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।